हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। इसमें हमने यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रखी है। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज में हमने दो तरह के टाइप देखे थे, उन दोनों का हमने डेफिनेशन वगैरह सब कुछ प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या अभिकर्मक के प्रकार, हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है। इसमें हमारे पास टॉपिक कौन सा इंग्लिश में बोलते हैं, टाइप ऑफ रिएजेंट्स, यानी कि टाइप रिएजेंट हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, ये आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं तो रिएजेंट के जो टाइप होते हैं, तो हमारे सिलेबस में रिएजेंट दे रखा है वो दो टाइप के दे रखा है, हमें दो ही टाइप के पढ़ने हैं। पहला दे रखा है लुईस अम्ल क्षार, लुईस एसिड बेस, और दूसरा दे रखा है इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक स्नेही इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। अब बात करें आज की वीडियो में कौन सा डिस्कस करने वाला, देखो स्टूडेंट, इन दोनों से है ना ध्यान रखना, छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं, तो दोनों बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। पहली बात तो ये, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लुईस अम्ल और क्षार के बारे में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो लुईस अम्ल और क्षार क्या है। देखो, अम्ल और क्षार की डेफिनेशन हम हमें पढ़ते आए हैं, अपनी छोटी क्लासों में आपने पढ़ भी रखा होगा, अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। अम्ल क्षार की वही डेफिनेशन, वही कुछ ऐसा कंसेप्ट को करके डेफिनेशन क्या दी, लुईस ने एक डेफिनेशन दी, और लुईस ने अपनी डेफिनेशन के ऊपर बेस अम्ल की एक अलग डेफिनेशन दी और क्षार की अलग डेफिनेशन दी। उसी के बेस पे हम इसको बोलते हैं लुईस अम्ल और लुईस क्षार। तो पहले बात करते हैं लुईस अम्ल क्या होते हैं, उसके बाद बात करेंगे लुईस क्षार क्या होते हैं। स्टेप से समझना बिल्कुल डिटेल से। देखो, लुईस ने अम्ल की क्या डेफिनेशन दी कि इन्होंने बोला कि इसके अनुसार, यानी कि लुईस के अनुसार, कि कोई भी ऐसा यौगिक अथवा आयन, एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है ना। इसके अनुसार कोई भी ऐसा यौगिक अथवा आयन जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे हम बोलते हैं एकांकी युग्म, को स्वीकार करने की स्थिति में होता है, लुईस अम्ल कहलाता है। ये तो हुई डेफिनेशन, मान के चलो 20% समझ में आ गई, लेकिन कोई एक वर्ड है जो समझ में नहीं आया, मेरे हिसाब से ये हो सकता है असहभाजी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसे हम बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये क्या है, तो मैं यही साइड में समझा देता हूँ। देखो क्या है, देखो आपने पढ़ रखा होगा सहसहयोग जो बंध जो होता है हमारे पास, जैसे ए एक बी, ए और बी क्या होते हैं, दोनों बॉन्ड शेयर करते हैं और दोनों बंध बनाते हैं। सहसहयोग बंध का कंसेप्ट पढ़ रखा है आपने। अब यहाँ बात करें तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पे ए का भी हिस्सा है, इसमें बी का भी हिस्सा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं हमारे पास, ध्यान समझना, इसमें ए का भी हिस्सा है, बी का भी हिस्सा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं आपके क्या, सहभाजित इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इनको, सहभाजित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे ए का भी उतना ही हक है और बी का भी दोनों भी उतना ही हक है, तो ये कहलाते हैं सहभाजित इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास कौन सा कंसेप्ट आया, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म। लेकिन बात करें कि अगर ए के पास, ए ले लो या बी ले लो, कोई सा भी ले लो, लेकिन अगर ए के पास, अगर सिंगल ए के पास अगर दो इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना, अगर ए अकेला है और उसके पास क्या है, दो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तब इन इलेक्ट्रॉनों को, भाई इसने किसी से शेयर तो करी ही नहीं, तो ये क्या कहलाएंगे, असहभाजित। समझ में आया पहले मतलब कि शेयर किसी से नहीं करे तो क्या कहलाएंगे, असहभाजित और इलेक्ट्रॉन युग्म। तो ये जो ए के पास दो इलेक्ट्रॉन है ना, जब ए अकेला हो, जब ए के पास दो इलेक्ट्रॉन हो, तब ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं आपके असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं एकाकी युग्म, और इंग्लिश में बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंदी में क्या बोलते हैं, एकांकी युग्म कहते हैं। तो याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहलाते हैं आपके असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर बाद में एकाकी युग्म। ध्यान रखना, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप चले जाओ, आपको ये बड़ा वर्ड हमेशा ध्यान रखना है कि कौन से होते हैं, ठीक है ना। अब लुईस की डेफिनेशन पे आते हैं। लुईस ने क्या कहा कि भैया कोई भी ऐसा कंपाउंड, मान के चलो कंपाउंड यानी यौगिक या आयन, जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है। कहने का मतलब क्या है कि ए के पास दो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो, अब ए ने ये दो इलेक्ट्रॉन किसी बंदे को दे दिए, तो जो बंदा, जो यानी जो कंपाउंड, बंदा दे थोड़ा ना आएगा यहाँ पे, जो कंपाउंड मान के चलो जो बी आ गया, बी अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तब मेरा बी क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल कहलाएगा। यही डेफिनेशन है। कहाँ से देखना वापस है कि यौगिक अथवा आयन जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने की स्थिति में होता है, मतलब भैया दो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं, ये दो इलेक्ट्रॉन तो एकाकी युग्म कहलाते हैं, और जो भी आयन यौगिक इन दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मों को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, वो कहलाएगा लुईस अम्ल कहलाएगा। समझ में आ गई, ये उन्होंने दी डेफिनेशन, पूरा ढंग से समझा है, समझ में तो आई गई होगी। अब बात करते हैं लुईस अम्ल के प्रकार, यानी कि इन्होंने जो डेफिनेशन बताई ना, उस डेफिनेशन के आधार पर हमने क्या करा, लुईस के अम्ल को प्रकार बनाए। समझ में आया कि भाई कौन कौन ले सकता है, ठीक है। तो ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो, वो क्या कहलाते हैं आपके लुईस अम्ल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, ZnCl2 हो गया, FeCl3 हो गया, CH3 का होल थ्राइस 3 और B।
आदि। ये क्या है, आपके लुईस अम्ल के प्रकार है। ध्यान रखना, आपको उनको याद करना है क्योंकि एग्जाम में आएगा लुईस अम्ल छाटिए तो आपको छाटना है वहाँ पे। अब मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन यौगिक जो है वो किस तरीके से, मतलब आपके में क्वेश्चन आया होगा कि सर BF3 या ये जो सारे कंपाउंड आपने पर लिखे हैं वो किस तरीके से लुईस अम्ल है, ये एक बार बता दो। तो ठीक है, वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखो BF3 को ले लेता हूँ, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है कि BF3 किस तरीके से लुईस अम्ल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तभी क्या होगा, हमारे पास लुईस अम्ल होगा। तो समझे, देखो अब BF3 की बात करें तो BF3 ऐसे बना होगा, BF और F। स्ट्रक्चर कैसे भी हो, मतलब 3 मिला के B का F के साथ 3 बॉन्ड है हमारे पास, ये समझना है। अब B की बात करें तो B का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2 2s2 और 2p1। 5 भी तो होता है, बोरॉन 5 पे होता है, 2 और 2 4 1 5 हो गया। तो ये तो देखो फुल हो गया। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो समझना ध्यान से, B के पास थे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये F से जुड़ा हुआ है और F ने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। अब कुल मिला के B के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, मिला के 2 और 2 4 2 6। लेकिन हमें पता है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी जो आयन या यौगिक जो भी होता है वो स्थायी कब होता है, जब उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। लेकिन यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 और 2 4 2 6, यानी इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। तो भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है अपने अंदर। और यही डेफिनेशन में लिखा है कि भैया जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करे, स्वीकार करे। तो देखो यहाँ पे इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4 2 6। तो कौन सा यौगिक हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हो गया। इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण इसके पास भैया 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसीलिए इसे हमने उसको कहाँ रखा है, इसको रखा है लुईस अम्ल के अंदर। समझ में आ गया। इसी तरीके से आप ये बाकी सारे भी चेक कर सकते हैं, मैंने आपको एक बता दिया, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक आपके लुईस अम्ल कैसे होते हैं, मैंने बता दिया। इसी तरह के देखो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है कि वे यौगिक जिनमें कोई परमाणु अपने अष्टक का प्रसार करने में असमर्थ होता है। मतलब कोई मान के चलो यहाँ पे अगर वो अष्टक को प्रसार नहीं कर पाता, उस कारण पे भी क्या होगा, वो लुईस अम्ल हो जाएगा। जैसे SO2 SO3 और PCl3, जैसे मैंने ये बताया ना, वही कंसेप्ट लगा के आप इसे भी चेक कर सकते हो एक बार। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास थर्ड, धनावेशित आयन। धनावेशित आयन जैसे मान के चलो Ag+ हो गया, Cu+2 हो गया, NH4+ हो गया। यहाँ पे बात करें NO2+ हो गया, I+ हो गया, Br+ हो गया, CH3+, RNH3+ और H2O+ होगी। यानी देखो प्लस है तो सीधी सी बात, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना भाई, डेफिनेशन को पढ़ते समय हम क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ध्यान रखना, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने की स्थिति में हो तभी उसे लुईस अम्ल कहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि भैया किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाला एक्सेप्ट करे ना, तभी वो क्या कहलाएगा, हमारे पास लुईस अम्ल कहलाएगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो लुईस अम्ल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई पूरी किसकी, लुईस अम्ल के बारे में, की डेफिनेशन हो गई और किस टाइप के होते हैं। अब जो मैंने कंपाउंड बताया आपको, अब देखो आपको तो पता नहीं लगेगा कौन एक्सेप्ट करेगा कौन नहीं करेगा, स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। बाकी अभी तो इनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद भी रख सकते हो। अब बात करते हैं कि इसके बारे में, लुईस चार के बारे में। तो देखो अब देखिए लुईस चार की डेफिनेशन बात करते हैं। लुईस चार की डेफिनेशन क्या है, ऐसा यौगिक अथवा आयन जो अपने असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की स्थिति में होता है, लुईस चार कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि भैया वही मान के चलो हमारे पास ए एटम था, ठीक है ना। अगर ये ए अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है, ध्यान रखना, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है तब ये ए ही क्या कहलाएगा, हमारे पास लुईस चार कहलाएगा। समझ में आया, यही लिखा हुआ है कि ऐसा यौगिक अथवा आयन जो अपने असहभाजित, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर दे, भाई किसी को दे सकता है, तब इसको लुईस ने क्या बोला, लुईस चार। और अगर ये किसी कारणवश नहीं दे सकता तो ये लुईस चार नहीं होगा। अब देखो, अब लुईस चार के प्रकार भी देख लेते, जैसे हम लुईस अम्ल के देखे थे। बात करें वे यौगिक जिनमें किसी परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो तथा वह उसे प्रदान कर सके, यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें किसी परमाणु पर वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये बात करें तो जल H2O हमारे पास बात करते हैं, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकती है और ये दे भी सकता है। यहाँ पे इस तरह के NH3 हो गया, PH3 हो गया, आपका ईथर हो गया। इसी तरीके से बाकी कंपाउंड मैंने लिख रखे हैं, ये आप ध्यान में रखना। अब ध्यान रखना यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है क्या कि भैया परमाणु पर एकांक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, मतलब अगर देखा कि N के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, चलो ये क्या सीधा लिख दिया क्या, लुईस चार। बच्चे ऐसे कर देते, आपको ऐसा नहीं करना। ध्यान रखना, इसने क्या बोला कि युग्म उपस्थित हो तथा वह उसे प्रदान भी कर सके। भैया वो उसे डोनेट भी करना चाहिए। कई बार होता है कि 2 लाइन पर इलेक्ट्रॉन दिखा और आपने सीधा बोल दिया लुईस चार, ऐसा नहीं होता। दोनों के बहुत इलेक्ट्रॉनों को देना भी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, लुईस चार में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे आयन जिसमें ऋणावेश, जैसे क्लोराइड माइनस हो गया आपका,
CN माइनस, NH2 माइनस हो गया, NO2 माइनस, OH माइनस, इसी तरीके से बाकी कंपाउंड आप देख सकते हो यहाँ पे। ये ऋणावेश आयन वो भी क्या कहलाता है आपका, लुईस स्टार कहलाता है। अब देखो आपने वीडियो पूरी देखी, अभी आप कंफ्यूज हो गई होगी तो मैं आपको एक बोनस ट्रिक बता दूँ जिससे याद करने का तरीका सिंपल हो जाएगा। क्या कि देखो ए के पास मान के चलो क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर ए ने अपने 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तब ये क्या कहलाएगा, लुईस स्टार। क्या कहलाएगा हमारे पास, लुईस स्टार। और जिसने इसके 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ना भैया, ले लिए, वो क्या कहलाएगा, लुईस अम्ल कहलाएगा। बस यही बात क्या बताई, लुईस ने बताई थी इसकी डेफिनेशन के बारे में। वीडियो चला लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको BSc से रिलेटेड PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वीडियो लेक्चर मिलते रहते हैं। इसके नोट्स और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।